हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट एनालिस्ट प्रो। लास्ट वीक हमने देखा इलेक्शन के रिजल्ट्स थे एंड मार्केट ने नोज डाइव किया एकदम से। बट इस एपिसोड में हम लोग किस बारे में बात करेंगे इज़ मार्केट ने पहले ही दिखा दिया था कि 4 जून को इट विल गो डाउन। मैं आपको लाइव चार्ट्स में दिखाऊंगी कि वो कहाँ पे दिख रहा था और आगे इन द कमिंग सेशंस जब लोकसभा में भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद पहला सेशन होगा तो वगैरह वगैरह मार्केट्स कैसे परफॉर्म करने वाली हैं। एंड ऑल्सो लुकिंग एट कि नवंबर में यूएस इलेक्शंस हैं तो मार्केट तब तक क्या बोल रही है। सो आई विल गिव यू अ लॉन्ग टर्म व्यू विद रिस्पेक्ट टू द टेक्निकल चार्ट्स फॉर निफ्टी 50। सो या लेट्स स्टार्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने ऑलरेडी चार्ट्स खोले हुए हैं। तो पहली चीज हम देखते हैं, जो मैंने पहले बोला था कि 4 जून को मार्केट नीचे जाएगी, वो ऑलरेडी दिख रहा था। मैं बहुत बार पहले भी प्रोपोगेट कर चुकी हूँ एक टेक्निकल चार्ट जिस कॉल्ड इशिमोकु क्लाउड। ये थोड़ा सा प्रिडिक्टिव है इन नेचर विद रिस्पेक्ट टू अदर एनालिसिस। एंड ये कैसे दिखा रहा था ऑन 4 ऑफ जून, आप देखेंगे मैंने इशिमोकु क्लाउड ऑलरेडी डाला हुआ है इन द कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड ये 4 जून को देयर वाज अ डिप, ये डिप दिख रहा था। तो जब एग्जिट पोल और बाकी सब भी आ रहे थे एंड मार्केट ऊपर जा रहा था, ये डिप इशिमोकु क्लाउड में दिखा रहा था कि 4 जून को मार्केट नीचे जाएगा। उससे पहले ऑफ कोर्स बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बने थे। फॉर एग्जांपल ये तो ऑफ कोर्स एक दिन पहले मार्केट ऊपर गया था और अपने टॉप पे पहुंचा। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। बट उससे पहले फ्राइडे को, जो पिछले फ्राइडे को जो मार्केट बंद हुई थी, उसमें काफी कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी बने थे जो अगले हफ्ते के लिए काफी बेरिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला पैटर्न, इसको बोलते हैं हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें आपका बड़े कैंडलस्टिक के आगे एक छोटा सा बेबी कैंडल बनता है। एंड बिकॉज ये भी सेल पे था और ये भी सेल पे था, इट शोड कि मार्केट सेल पे जाना चाहिए। 1 डे चार्ट पे था, 1 वीक पर भी बेरिश पैटर्न था, बोलते हैं ट्वीजर पैटर्न। इसका मतलब ये था कि मार्केट ऊपर गया पर उतने से ही पॉइंट से मार्केट नीचे भी आया। तो इस ट्वीजर पैटर्न का भी बहुत बेरिश होता है, ये भी आपको बोलता है कि मार्केट अगले हफ्ते नीचे जाएगा। और 1 मंथ के चार्ट में हमारा डॉजी कैंडलस्टिक बना था, जिसको मैं बहुत बार अपने पुराने कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे भी बता चुकी हूँ कि ये आपका रिवर्सल दिखाता है व्हेन इट फॉर्म्स एट द टॉप ऑफ अ चार्ट। तो ये भी पिछले से पिछले हफ्ते बना था विच शोकेस दैट मार्केट नीचे जाएगा। तो ये हुआ हमारे पिछले से पिछले हफ्ते का एनालिसिस, और पिछले हफ्ते का नहीं क्योंकि पिछले हफ्ते मैं बीमार हो गई थी एंड आई कुड नॉट पुट दिस वीडियो। आई विश आई वुड हैव, बट नहीं डाल पाई। पर इसीलिए मैं आपको पिछले से पिछले हफ्ते में, तो हमने 3 कैंडलस्टिक्स भी देख लिए हैं कौन से आई एम अगेन रिपीटिंग। इसको बोलते हैं हरामी पैटर्न विच इज वेरी बेरिश। ये है ट्वीजर टॉप, आपका पूरा मार्केट ऊपर गया उतने पॉइंट से ही नीचे आया, उसे भी बेरिश बोलते हैं। एंड 1 मंथ में डॉजी पैटर्न बना था ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट, जो भी एक रिवर्सल दिखाता है। ये आपका पिछले से पिछले हफ्ते पैटर्न्स बने थे। whereas 1 डे में इशिमोकु क्लाउड ने दिखाया था सेकेंड विद अ डिप, ये रहा डिप, इफ यू कैन सी इट, कि 4 जून को मार्केट नीचे जाएगा। नेवरदलेस ये पास्ट हो गया, पास्ट की बातें पास्ट में है। अब आगे क्या है? आगे मैंने वापस से इशिमोकु खोला हुआ है। सी मेरा, इफ आई कम टू 1 मंथ चार्ट, मेरा 1 मंथ में ऑलरेडी एक रिवर्सल, जो मई का मंथ खत्म हुआ उसके में रिवर्सल तो आ चुका है। ठीक है, तो ये वाला मंथ का चार्ट जून का बेरिश होना चाहिए। आपके डबल टॉप्स भी हो गए हैं इन अ मंथ चार्ट, वो भी एक बेरिश सीक्वेंस होता है। तो अब आपका फॉर एटलीस्ट दिस ईयर इज व्हाट आई थिंक कि अब ये साल अब आपका कंसोलिडेशन शुरू हो जाएगा। मार्केट अपना हाई हिट कर चुकी है, अब हम कंसोलिडेशन पे जाएंगे एंड यूएस इलेक्शंस में भी काफी डिप आएगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने 1 मंथ का चार्ट खोला हुआ है एंड आप देखेंगे कि एक तो ये हमें डिप दिख रहा है,
मिनट, सॉरी, आई हाइड दिस। ये हमें डिप दिख रहा है जो 2/12 में है, 2 दिसंबर आफ्टर द यूएस इलेक्शंस, पर ये स्टार्ट हो रहा है अराउंड 1 नवंबर से, या 5 नवंबर को यूएस का इलेक्शन है। तो ये डिप थोड़ा सा ऑफकोर्स लाजमी है जो आ सकता है। तो आप ये भी देखेंगे कि इसके बाद ना ज्यादा मतलब अगर आपका क्लाउड बड़ा हो तो वो दिखाता है कि रेजिस्टेंस आएगा, अगर मतलब आपको काफी सपोर्ट है, सॉरी, अगर आपका मार्केट नीचे गिरने लग पड़ा। पर ये क्लाउड का सपोर्ट भी उतना ज्यादा है नहीं, इट्स अ वेरी थिन क्लाउड। एंड जब भी डिप्स आ रहे हैं इसका मतलब उस टाइम मार्केट काफी अच्छा बेरिश रिएक्ट कर सकती है। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर इन द 1 मंथ चार्ट। उससे पहले भी मुझे कंसोलिडेशन दिख रहा है। कैसे? लेट्स गो टू 1 वीक चार्ट। 1 वीक चार्ट में भी एक्चुअली 10 जून के बाद से, मतलब मंडे के बाद से या मंडे से ही सेकेंड हाफ से डिप आना शुरू हो जाएगा। माइट बी ये फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा बोल रहा हो सकता है, दैट आई डोंट नो, बट देयर इज अ डिप जो काफी विजिबल हो रहा है। एंड ऑल्सो सी यहाँ पे ये जो आपको बहुत ही विजिबल डिप दिख रहा है, दिस इज अराउंड 2 सितंबर। तो 1 सितंबर से ये कह रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी हम बात कर चुके हैं कैंडलस्टिक पैटर्न एज वेल। सीम्स लाइक कि मार्केट अपना टॉप टच कर चुकी है। अब या कंसोलिडेशन होगा और उसके बाद, सॉरी, या मतलब कंसोलिडेशन में भी आई एम सेइंग कि वो मल्टीपल टाइम्स अपना टॉप टच करने की कोशिश करेगी, नीचे जाएगी, टॉप टच करने की कोशिश करेगी, नीचे जाएगी, टॉप टच करने की कोशिश करेगी, टिल इट स्टार्ट्स ट्राइंग बेरिश, एज इन ये अपना रिवर्सल पैटर्न कंटिन्यू करे, वेरिन अब मार्केट नीचे जाना शुरू करेगी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं और आप मेरे आर्टिकल्स भी फॉलो करते हैं, उसमें मैंने 2020 में या 2021 में मेरे ख्याल से एक आर्टिकल डाला था, जिसमें आई एनालाइज्ड कि अब रिसेशन आएगा। देखिए, इन वर्ल्ड रिसेशन आके जा चुका है, बस स्टॉक मार्केट में वो हिट नहीं किया था, और अब टाइम है कि वो स्टॉक मार्केट में हिट करेगा। तो ये टाइम होगा आपका स्टॉक मार्केट का रिसेशन शुरू होने का। आपका मार्केट मल्टीपल टाइम टॉप टच करेगा जब वो एक बेरिश रिवर्सल शुरू करेगा। एंड 2025 भी बहुत गलत ही दिख रहा है, बट मैं बहुत ही लॉन्ग टर्म चली गई हूँ, तो थोड़ा सा वापस आते हुए कि सिक्योरिटीज एटलीस्ट इक्विटी हैज टच्ड इट्स स्टॉप, ऐसा लग रहा है, एंड नाउ इट्स गोना चार्ट अ डाउनवर्ड पैटर्न। ठीक है, ये आपको हमने बात किया 11 जून का, कि 10 जून के सेकेंड हाफ से या 11 जून से मार्केट कंसोलिडेशन शुरू होगा। इसको 1 डे पे भी एनालाइज कर लेते हैं। सी, ये है 10 जून की कैंडलस्टिक विद ये है 10 जून का इशिमोकू जो बोल रहा है कि मार्केट ठीक ठाक रहेगी। पर 11 जून से आप देखेंगे एक डिप आ रहा है, विद मार्केट एक्चुअली गोइंग, अगर ग्रीन आपका रेड को नीचे की तरफ क्रॉस करे, इसका मतलब मार्केट काफी नीचे जा सकती है उस दिन। एंड दिस इज हैपनिंग ऑन 21 जून, 20 या 21 जून। तो ये जून मंथ तो एटलीस्ट सही नहीं दिख रहा है फॉर मार्केट्स, बट बाकी देखते हैं। फॉर एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज राइट बैक, and I wish I had put a video last week, but nevertheless, I hope I'm giving you a correction path for the coming month and for near future. बाकी साथ पे चार्ट करेंगे, एंड इन केस हाउ इशिमोको इज अ प्रेडिक्टिव चार्ट, आप मुझे चाहते हैं कि आई डू अ टेक्निकल सीरीज, अ टेक्निकल चैप्टर ऑन इशिमोको, हम वो भी कर सकते हैं। Stay tuned and keep on liking, subscribing and sharing, and thanks.